हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का मानव विकास पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक। सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन, किसी देश में कितना विकास हुआ है उसको मापा जाता है, शिक्षा मापी जाती है और संसाधन स्वास्थ्य, कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने संसाधन हैं, ये सब मापा जाता है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? ये काफ़ी बार आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादातर प्री बोर्ड में आता है और फाइनल में भी आता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि को मात्रा में मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जाता। ये मूल्य सापेक्ष, विकास दिखता है लेकिन वृद्धि नहीं दिखती, ठीक है। मूल्य निरपेक्ष को सूचित करती है। विकास क्या है? विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो से मतलब ये है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक आसपास का पॉजिटिव इन्वायरमेंट ना हो। अब जैसे अब कोई अनपढ़ बच्चा है तो वो तब तक पढ़ाकू नहीं बन पाएगा जब तक आसपास उसके इंटेलिजेंट लोग ना हो, ठीक है, या उसे कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, उसे कोई गाइड करने वाला हो, तब तक वो वैसा का वैसा ही रहेगा। वही बताया गया। ये गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है। गुणात्मक है और पॉजिटिव है। ये क्या है? धनात्मक वृद्धि क्या है? वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है, दोनों हो सकती है। संसार में मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत मतलब बेसिक नीड्स क्या क्या है हमारे मानव विकास के लिए। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया। ये एमसीक्यू में आता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम किसने प्रस्तावित किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। 6 न्यूनतम आवश्यकता, 6 न्यूनतम बेसिक नीड्स थी, जैसे स्वास्थ्य का मानव विकास में काफ़ी माना गया है कि हॉस्पिटल्स होने चाहिए, शिक्षा, सभी व्यक्ति शिक्षित होने चाहिए, भोजन, जलापूर्ति मतलब जल के लिए देखते हो आजकल जैसे रेलवे स्टेशन है, हर जगह नलके लगवाए गए, मेट्रो स्टेशन है, वो ये जलापूर्ति। स्वच्छता, क्योंकि अगर स्वच्छता रहेगी नहीं हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी बीमारियाँ हो जाएगी, इसलिए स्वच्छता पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। और आवाज़ मतलब रहने की पहचान की गई थी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबसे पहले ज़रूरी थी, क्योंकि देखिए ये जो उपागम है ना, आधारभूत आवश्यकता उपागम, इसमें मानव विकल्पों की वृद्धि पर जोर नहीं दिया गया कि हमें ज़्यादा चॉइसेस दी गई हो, क्योंकि हमें क्या दिया गया? हमें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करी गई है। मानव विकास सूचकांक के मुख्य सूचकांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में ज़्यादातर आता है। स्वास्थ्य क्या है? दीर्घायु मतलब लंबी आयु जो बच्चा जीता है, ठीक है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक है जिसमें जन्म समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है, जो लंबा जीवन जीने के लिए मोटिवेट करे। शिक्षा क्या है? शिक्षा किस पे आधारित होती है? पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार पर मापा जाता है। ये मनुष्य की ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है कि मनुष्य को किस चीज़ की कितनी ज्ञान है। संसाधनों का पहुंच क्या है? संसाधन ये लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। ये आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। क्रय शक्ति मतलब खरीदने की शक्ति। मानव विकास के विभिन्न उपागम, ये काफ़ी बार आया है। आय उपागम, आय मतलब आय सबसे पुराना भी है और आय सबसे जरूरी भी है। कल्याण उपागम कि मानव विकास में कैसे कल्याण हो सके। आधारभूत बेसिक नीड्स वही जलापूर्ति, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्षमता मतलब ऐसी चीज़ें मानव को प्रोवाइड करो कि मानव की क्षमता उभरे, ठीक है। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे। आय उपागम, ये मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है? आय उपागम। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास को ऊंचे स्तर पर दर्शाता है। देखिए, जिस क्षेत्र में, जिस देश में सबसे ज़्यादा आय होगा उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की सरकार करती है। वो ही है आय उपागम में। जैसे अगर मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दूँ, जैसे अगर आपके फैमिली में कोई अच्छा कमाता है तो उसका रहन सहन काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन कोई अगर सही नहीं कमाता, कोई अगर कम कमाता है
तो उसका रहन सहन उतना अच्छा नहीं होगा, वो उतना अच्छा खाना पीना नहीं खाती होगी। वो ही है आय उपागम से उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। कल्याण उपागम क्या है? ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखते हैं। सभी जो भी विकास होता है उसके लक्ष्य के रूप में देखा जाता है कल्याण उपागम। कल्याण करना, सरकार कल्याण करती है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय मतलब पैसा खर्च करती है करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार काफ़ी जिम्मेदार होती है कि मनुष्य को विकल्प दिया जाए जिससे मनुष्य की बढ़ोतरी हो। आधारभूत मतलब बेसिक नीड्स। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसलिए यहाँ पर भी दिया जिससे आपको याद हो जाए एमसीक्यू के लिए। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे शिक्षा को काफ़ी बढ़ाया गया है, जैसे सभी व्यक्ति शिक्षित हो सके, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आसपास बीमारियां न फैले, क्योंकि अगर क्षेत्र या देश अगर गंदा रहेगा तो काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियों से बचने के लिए ही बेसिक नीड्स को इतना महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। क्षमता क्या है? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ये भी एमसीक्यू है, काफ़ी बार आया है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव क्षमता को निर्माण करना, मानव की काफ़ी क्षमता होती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर था आदि मानव, मनुष्य ने चीज़ें बनाई थी नवनिश्चयवाद में। वैसे ही मानव की काफ़ी क्षमता है, बस उसे निखारना आना चाहिए, जो कि सरकार निखारती है। मानव विकास व इसके प्रमुख स्तंभ। मानव विकास क्या है? अब मानव विकास को डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार इन्होंने मानव विकास का वो दिया है परिभाषा, और यह एमसीक्यू में भी आया है। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। जैसे अभी मैंने उपागम पढ़ा है तो उसमें विकल्पों में वृद्धि नहीं थी, उसमें बेसिक नीड्स थी। लेकिन जो मानव विकास है जो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है उसमें विकल्पों में, चॉइसेस में वृद्धि की गई है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना होता है, दशाओं को उत्पन्न करना होता है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। मानव विकास के स्तंभ, ये काफ़ी बार आया, करके जाने वाला क्वेश्चन। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता क्या है? मतलब सभी को समान रूप से देखना, ठीक है। सतत पोषणीयता क्या है? अपनी आने वाली पीढ़ियों को देखना, सोच समझ के, जैसे नेचर का यूज़ करो, पानी का यूज़ करो, ठीक है। उत्पादकता, सशक्तिकरण मतलब पिछड़े लोगों को समान अवसर देना। समता, अब पढ़ते हैं डिटेल में। समता, उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। समता मतलब समानता से भी आप याद रख सकते हैं कि जो अवसर होते हैं, जो हमें चॉइसेस होती है, उनमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना सम्मान होना चाहिए। किसी पर भी लिंग, प्रजाति, आय, कौन इंसान कितना अमीर है, कौन इंसान कितना गरीब है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सभी को समानता देनी चाहिए जितने भी अवसर आते हैं। सतत पोषणीयता क्या है? सेकंड पॉइंट। सतत पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समान अवसर कैसे मिलेगा प्रत्येक पीढ़ी को? जब हम अपनी ये चीज़ें संभाल के रखेंगे तो ही हमारी पीढ़ी उस चीज़ का उपयोग कर पाएगी, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर नेचर, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। मानव ने हमें जो संसाधन, जैसे मानव ने क्या क्या संसाधन बनाए, पुल बनाए हैं और भी काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, सड़क बनाई है, इनका हमें उपयोग कैसे करना चाहिए? सोच समझ कर करना चाहिए, जैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी हो वो भी इनका उपयोग कर सके। इनमें से किसी भी संसाधनों का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। अगर हम किसी भी चीज़ का नुकसान करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये सब सुख सुविधाएं पा ही नहीं पाएगी, ठीक है। उत्पादकता, थर्ड पॉइंट।
यह उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। मानव श्रम की उत्पादकता, मानव श्रम मतलब मानव कितना परिश्रम करता है, कितना श्रम करता है, उसके उत्पादकता में किया गया। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। मानव को सक्षम बनाना चाहिए, कैपेबल बनाना चाहिए, और मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है। मानव के लिए चिकित्सा, ज्ञान बढ़ाने के लिए सुख सुविधा, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें लिखा भी वही है, लोगों की मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बेहतर होती है। अब 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से मतलब क्या है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें हर तरह से स्वतंत्र, हर तरह से समर्थ बनाना चाहिए, जिससे वह विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। हमें ना कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान पिछड़ी जाति का या किसी भी जाति का। ठीक है। सशक्तिकरण में यही है, सामाजिक और आर्थिक रूप से, जैसे आदि मानव हो गए या काफ़ी ऐसी जाति है जो काफ़ी पिछड़ी हुई है सामाजिक और आर्थिक रूप से, हमें उनके लिए विकल्प देना चाहिए। ठीक है। यही है चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।